हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना। आप लोग क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th में ये पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई हेल्पफुल वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देर नहीं करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, हर वीडियो में बताता हूँ, पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। सबसे पहले सबसे पेज के ऊपर विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ 8th, 9th और 10th के लिए। वर्ग है, विषय अर्थशास्त्र का है। कालांश यहाँ पे द्वितीय है, जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही यहाँ पे चक्र कहा जाता है। कालांश और चक्र दोनों सेम होते हैं। समयावधि 35 मिनट का है। ठीक है। हमारा आज का प्रकरण है उपभोक्ता की बचत। अब आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। इसके बाद दूसरा हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है, जो आप पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्र उपभोक्ता की बचत का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र उपभोक्ता की बचत की परिभाषा बता सकेंगे। सेकेंड हेडिंग है अवबोधात्मक। छात्र उपभोक्ता की बचत क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र उपभोक्ता की बचत का महत्व बता सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। छात्र उपभोक्ता की बचत के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। छात्र उपभोक्ता की बचत को उदाहरण सहित बता सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग अब आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत आप जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया उपभोक्ता की बचत को उदाहरण के माध्यम से दर्शाता चार्ट। इसके साथ आप चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र वस्तु, बाजार तथा उपभोक्ता के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है आपका अगला हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को इस तरीके से लिखिए, 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, उससे फिर आंसर मिलेगा, चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। बच्चे बोलेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा प्रश्न है कपड़ा हम कहाँ से खरीदते हैं। बच्चे बोलेंगे बाजार से। तीसरा प्रश्न है जब हम बाजार से कपड़ा खरीद कर लाते हैं तो हम उस कपड़े का क्या करते हैं। बच्चे बोलेंगे पहनते हैं, उसका उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है तो वो क्या कहलाता है। बच्चे बोलेंगे उपभोक्ता। पांचवा प्रश्न है उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है विद्यार्थियों आज हम उपभोक्ता की बचत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अब पता चल गया है कि उनको आप उपभोक्ता की बचत नामक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। शिक्षण बिंदु पहला कॉलम है। दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु है पहला उपभोक्ता की बचत का अर्थ। प्रश्न है विकासात्मक प्रश्न, उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण देंगे। उपभोक्ता की बचत को अंग्रेजी में कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। उपभोक्ता की बचत 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपभोक्ता प्लस बचत। जहां उपभोक्ता से आशय किसी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति से है, तो वहीं बचत का आशय है कम से कम मूल्य देने से है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत से आशय उपभोक्ता द्वारा किसी उत्पाद को क्रय करने के लिए मूल्य देने के लिए उपभोक्ता तैयार होता है तथा जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उपभोक्ता की बचत का जनक मार्शल को कहा जाता है। प्रायः प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि किसी वस्तु को लेने के लिए जो धन देने को तैयार होता है वह प्रायः उससे कम धन में उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी एक पेन के लिए 10 रुपये देने को तैयार है,
अब इसके सामने देख लीजिए, छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, फिर दूसरे पेज पे चलते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो आपने यहाँ पे बताया उसको आप ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको चीज़ें, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। जो ब्लैक चार्ट पेपर लेंगे उसको इस तरीके से चिपका लेंगे सैम्पल वाले कॉलम में, और जो आपने अभी पढ़ाया स्पष्ट कर दिया, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 10 रुपये देने को तैयार है, पर वह उसे 5 रुपये में ही मिल जाता है। इस प्रकार 10 - 5 5 रुपये की बचत हो जाती है। यह बचत ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इसे क्रेता की बचत भी कहा जाता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कीमत देने को तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार किसी वस्तु का उपभोग करने पर मिलने वाली संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। बहुत प्रश्न आता है अब, उपभोक्ता की बचत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उपभोक्ता की बचत को अंग्रेजी में कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे बता लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका आंसर है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को जो कीमत देने को तैयार होता है और जो कीमत वास्तव में वो देता है, इन दोनों के बीच का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तीसरा प्रश्न, उपभोक्ता की बचत के जनक, तो बच्चे बोलेंगे उपभोक्ता के बचत के जनक है जनक मार्शल है। दूसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे उपभोक्ता की बचत के उदाहरण को तथा ग्राफ के माध्यम से समझना। प्रश्न है विकासात्मक उपभोक्ता की बचत को क्या कोई 2 उदाहरण दीजिए, बच्चे नहीं बता पाएंगे। स्पष्टीकरण है, माना एक व्यक्ति 5 केले खरीदता है और प्रत्येक केले का मूल्य 10 पैसे है, अतः वह 5 केले के लिए 50 पैसे में खरीदेगा। वह व्यक्ति इन केलों के से क्रमशः 40 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे तथा 10 पैसे के बराबर यहाँ पे उपयोगिता प्राप्त करता है। इस प्रकार उसे कुल यहाँ पे उपयोगिता जोड़ लीजिए, 40, 30, 70, 20, 90 और 105 और ये 115 पैसे के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः वह इन किलो की कीमत 115 पैसे के बराबर उसकी कीमत हो गई। तैयार था, परंतु वास्तव में उसने 50 पैसे ही दिए, तो 50 पैसे घटा दीजिए 115 पैसे में, आपको 65 पैसे का यहाँ पे उपभोक्ता की बचत मिल जाएगी। यही भी देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे किया गया है। केले की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, केले की सीमांत उपयोगिता 40, 30, 70, ये 20, 15, 10 और यहाँ पे 30 पैसे की बचत हुई, यहाँ पे 20 पैसे की बचत हुई, 10 पैसे की, 5 पैसे की और 0 की, क्योंकि 10-10 पैसे सभी किलो के लिए उसने दिया था। तो 115 पैसे देने थे उसको और 50 पैसे उसने दिए, तो 65 पैसे का उसका बचत हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सैंपल पे कुल उपयोगिता वस्तु की कीमत गुणे खरीदे जाने वाली इकाइयाँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको चार्ट के माध्यम से उपभोक्ता की बचत है। यहाँ पे पहले के लिए 40 दिया, दूसरे के लिए 30 दिया, उसके लिए 15, फिर 10, इस तरीके से चार्ट के माध्यम से आप प्राइस को यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को यहाँ पे भी दिखाया गया है, इकाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, इधर इसका पैसे में प्राइस है। उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत गुणे खरीदी जाने वाली इकाइयाँ। अब बहुत प्रश्न है दूसरे विकासात्मक प्रश्न का, उपयुक्त उदाहरण में उपभोक्ता की बचत कितने हुई? बच्चे बोलेंगे 65। दूसरा है उपभोक्ता की बचत का सूत्र, बच्चे बोलेंगे उपभोक्ता की बचत का सूत्र कुल उपयोगिता गुणे बराबर माइनस वस्तु की कीमत गुणे खरीदी जाने वाली संख्या। तीसरा शिक्षण बिंदु, कीमत तथा उपभोक्ता की बचत में संबंध। विकासात्मक प्रश्न है, कीमत तथा उपभोक्ता की बचत में क्या संबंध है? बच्चे नहीं बता, मौन हो जाएंगे, इसको स्पष्ट कर देंगे। अब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है तथा जो कीमत वो वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाती है। आप सबको पता है वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की बचत में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका कारण वह यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ती जाती है, क्योंकि ऐसी दशा में उपभोक्ता को मुद्रा का त्याग तो कम करना होगा, जबकि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए पहले के समान रहेगी। इसके विपरीत जब किसी कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की कीमत देने को तैयार होता है और जो कीमत वो वास्तव में देता है, इन दोनों का राशियों का अंतर कम होता जाता है, जिससे उपभोक्ता की बचत घट जाती है। बहुत प्रश्न है, कीमत तथा उपभोक्ता की बचत में कैसा संबंध है? बच्चे बोलेंगे विपरीत। दूसरा प्रश्न है, कीमत तथा उपभोक्ता की बचत के संबंध को संक्षिप्त में बताइए। बच्चे बोलेंगे वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की बचत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है तथा जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। इसका सैंपल सारांश आता है। सैंपल सारांश में जो आपने पढ़ाया उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सैंपल पे लिख दीजिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है, जो कीमत तथा वास्तव में वो देता है, इन दोनों के बीच के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। दूसरा यहाँ पे उपभोक्ता की बचत का उदाहरण, यहाँ पे केले वाला उदाहरण दे दीजिए आप। केले की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, उनका वास्तविक मूल्य,
उनको कितना देना पड़ा, 10 पैसे देना पड़ा, तो सबका घटा देंगे तो 65 पैसे यहाँ पे आ जाएगा उसको बचत। उपभोक्ता की बचत कुल उपभोग उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत गुणे खरीदी जाने वाली इकाइयाँ। तीसरा प्रश्न है कीमत तथा उपभोक्ता की बचत के बीच संबंध। वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की बचत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इससे उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है तथा इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। कक्ष निरीक्षण कार्य है। छात्र कक्षा कार्य करते हुए विद्यार्थियों का निरीक्षण करेंगे छात्राध्यापक तथा उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं कठिनाइयों का निवारण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न अगला हेडिंग। पहला पॉइंट है प्रश्न है उपभोक्ता की बचत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न उपभोक्ता की बचत के जनक कौन है। चौथा प्रश्न उपभोक्ता की बचत का सूत्र बताइए। पांचवा प्रश्न कीमत तथा उपभोक्ता की बचत में कैसा संबंध है। और छठवां प्रश्न कीमत तथा उपभोक्ता की बचत के संबंध को संक्षिप्त में बताइए। आप सभी को होता है लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य। यहाँ पे गृह कार्य में 2 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देके लिख के ले आना बच्चों को घर से। उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित की सहायता से समझाना है। और दूसरा प्रश्न है कीमत तथा उपभोक्ता की बचत में क्या संबंध है, संक्षिप्त में बताना है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। डिटेल में था लेसन प्लान। 3 शिक्षण बिंदु थे, 5 यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोग को देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।